हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है, जिसमें समर आयशा का सारा सच जान चुका होता है और अपनी गलती को रियलाइज करते हुए समर लक्ष्मी से माफी मांगने के बाद करण के पास आता है और करण से कहने लगता है, करण तुमने मेरी लक्ष्मी का बुरे समय में साथ दिया, थैंक्स यार। और कहने लगता है हमें तो कभी भी समझ में ही नहीं आया, जो आयशा भाभी बोलती रही हमने सब कुछ मान लिया। और सॉरी कहने लगता है। करण भी समर को गले लगा लेता है। समर करण और अभिमन्यु और लक्ष्मी से कहता है, कल आयशा भाभी का सच दुनिया के सामने आने के पहले मानव भाई को पता चलेगा। और करण से कहता है कि करण, ये सब कुछ होने के बाद तुम्हारी जीत होगी, लेकिन तुम अपनी बहन को खो दोगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी अभिमन्यु भी कहता है, कल हम तीनों की नहीं, हम चारों की जीत होगी। के बाद चारों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके कल का इंतजार करने लगते हैं। उधर आयशा घर पर आने के बाद में समर का इंतजार कर रही होती है और सोचने लगती है कि अभी तक तो समर को आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आया। और सोचने लगती है कि हो सकता है कि इतने दिनों के बाद मिले हो तो गिले शिकवे दूर कर रहे होंगे। तभी घड़ी देख करके सोचने लगती है कि काफी देर हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की ने वापस समर को अपनी बातों में फंसा लिया। वो लड़की है तो बहुत चालाक और समर बेवकूफ, मुझे जा करके देखना चाहिए। और जैसे ही अपने कमरे का गेट खोल करके जाने लगती है, समर सामने ही बाहर खड़ा दिख जाता है। आयशा समर को बाहर खड़ा हुआ देख करके खुश हो जाती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि समर तुम ठीक तो हो ना, ऑफिस से फोन आया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। तभी समर भी नाटक करते हुए कहने लगता है कि भाभी वो नैना नहीं है, वो लक्ष्मी है। और कहता है, बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात पे विश्वास नहीं किया। आप कहती रही कि ये लक्ष्मी है, लेकिन किसी ने भी आपकी बात पे भरोसा नहीं किया और मैंने भी आपका साथ नहीं दिया। उसने सब कुछ कबूल किया है भाभी, वो देख सकती है, वो लक्ष्मी है और उसने ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए किया है। आयशा भी नाटक करते हुए कहती है, बदला किस बात का बदला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अमर कहता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, हर मोड़ पर परखा है उसे और हर बार यही नतीजा निकला है कि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करती रही है और आज भी वो इसीलिए आई थी। उसे कोई हमदर्दी नहीं थी मुझसे, बस वो मेरा इस्तेमाल करने के लिए आई थी। सुन करके आयशा भी खुश होने लगती है और कहने लगती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मैंने लक्ष्मी का खून नहीं किया है, मैं किसी का भी खून नहीं कर सकती। फिर भी कहने लगता है, हाँ भाभी मुझे पता है कि आप किसी को नहीं मार सकती और कल कोर्ट में मैं बयान दूंगा, देखना भाभी आपको आपका हक मिलकर ही रहेगा। और कहता है, भाभी अब आप जा करके सो जाइए, हमें कल जल्दी कोर्ट जाना है। और वहां से चला जाता है। आयशा भी अपने कमरे का गेट लगा करके खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि आयशा तुम तो कमाल हो, तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता है। तभी उसे शक होने लगता है, वो सोचने लगती है कि ये समर इतनी जल्दी कैसे मान गया, ऐसा तो नहीं है ये मुझे झूठ बोल करके यहाँ से चला गया है। और सोचने लगती है कि लक्ष्मी से ये इतना प्यार करता है तो एक ही मिनट में कैसे मान गया कि लक्ष्मी गलत है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि लक्ष्मी उसके आगे रोई नहीं होगी, लक्ष्मी ने तो सब कुछ बोल ही दिया होगा। और सोचने लगती है कि समर जरूर किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है और घबराने लगती है। सोचती है, ऐसा सरीन किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा, मैं अपनी जीत के इतने करीब आकर के किसी भी वजह से धोखा नहीं खा सकती, मुझे अपने बैकअप प्लान को रखना होगा। और अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगती है और काफ़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। और सोचती है, हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, ये प्लान जरूर वर्क कर सकता है। और जल्दी से जा करके अपना फ़ोन उठा करके किसी को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा करके कहने लगती है कि मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, अभी इसी वक्त, देखो मना मत करना। उसके बाद निधि को फ़ोन करके कहती है, निधि कल की मानव की फ़्लाइट को कैंसिल कर दो या फिर कुछ देर की कर दो, ताकि वो कोर्ट की हियरिंग के पहले यहाँ पर ना पहुँच सके। और उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल जाती है। उसके बाद अगले दिन समर आयशा को लेकर के कोर्ट के लिए निकल चुका होता है। समर आयशा से पूछने लगता है कि अब आपका हाथ कैसा है भाभी। आयशा भी कहने लगती है कि अब तो काफी ठीक है। आयशा भी समर से पूछने लगती है कि हम कोर्ट टाइम पर तो पहुंच जाएंगे ना। समर कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए भाभी, आज गुनाहगार सलाखों के पीछे होगा। और सोचने लगता है कि भाभी आपने ये अच्छा नहीं किया, आज मानो भैया और सारी दुनिया को आपका सच का पता चल जाएगा। देख करके सोचने लगती है कि इतने सालों से मैं एक्टिंग करते आई, लेकिन समर अभी भी तुम इतने अच्छे एक्टर नहीं बने हो कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सको। तभी समर के मोबाइल पर मानव का फोन आ जाता है। यह देख करके आयशा भी सोचने लगती है कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। अभी समर को बताता है, मैं रास्ते में हूँ और टाइम पर कोर्ट पहुंच जाऊंगा। आयशा के बारे में पूछने लगता है। समर कहता है कि भाभी मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है। आयशा भी सोचने लगती है कि मानव इतनी जल्दी आ गए, उन्हें अभी इस वक्त नहीं आना चाहिए था। उधर कोर्ट के बाहर के फैंस और सपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है। पुलिस भी उन्हें संभालने के लिए माथापच्ची कर रही होती है और सारा मीडिया भी वहां पर मौजूद होता है। और जैसे ही आयशा की गाड़ी कोर्ट पहुंचती है, सारा मीडिया आयशा को घेर लेता है और हजारों सवालों को पूछने लगता है। लेकिन आयशा किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देती है और सीधे कोर्ट रूम की तरफ चली जाती है और कोर्ट में जाकर के अपने वकील से बात करने लगती है। उसके बाद एक एक करके सभी लोग कोर्ट में आ रहे होते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। समर भी मानव का इंतजार कर रहा होता है और सोचने लगता है कि भाई कहाँ रह गए। कोर्ट के बाहर लक्ष्मी भी पहुंच जाती है और नैना के रूप में आकर के कोर्ट में बैठ जाती है। तभी माथुर साहब और बुआ जी भी कोर्ट में आ जाते हैं।
उधर समर भी आयशा से पूछने लगता है कि भाई को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। आयशा भी सोचने लगती है कि भगवान करे वो अभी ना आए, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर मानव की गाड़ी पहुंच चुकी होती है और मानव भी कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर पहुंचता है, समर मानव को देख करके मानव के पास आने लगता है, लेकिन आयशा समर का हाथ पकड़ करके उसे अपने पास ही बिठा लेती है और कहने लगती है, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, इस वक्त तुम कहीं भी मत जाओ, और उसे अपने पास ही बिठा करके रखती है। तभी जज भी वहां आकर के कार्रवाई शुरू करने के लिए कह देते हैं। का वकील भी जज को बताने लगता है, जज साहब, लक्ष्मी माथुर जोधपुर से अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे अपने सपनों की कीमत अपनी जान देकर के चुकाना पड़ेगी। जिस दिन लक्ष्मी माथुर की शादी समर सरीन से होने जा रही थी, उसी दिन वो आयशा सरीन से मिली थी और उसके बाद वो किसी से भी नहीं मिली तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत की खबर। और बताने लगते हैं कि आयशा सरीन और लक्ष्मी माथुर के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। आयशा सरीन लक्ष्मी माथुर से जलती थी और नफरत करती थी। हीरोइन बनाने का लालच दे करके उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और फिर आए दिन उस पर शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रही। उसके बावजूद भी लक्ष्मी माथुर ड्रीम गर्ल का कॉन्टेस्ट जीती और हीरोइन बन गई। यही नहीं, समर से शादी भी करने जा रही थी। बस क्या हुआ आग ही लग गई आयशा सरीन के दिल में। वो बौखला उठी और बर्दाश्त नहीं कर पाई और बदला लेने के लिए शादी वाले दिन लक्ष्मी माथुर को पहाड़ी वाले मंदिर पर ले गई और उसे धक्का दे दिया खाई में और उसे मौत के घाट उतार दिया। उनके खिलाफ उनके भाई करण रॉय ने कोर्ट में एफआईआर लिखवाई और सबूत के रूप में मैं कोर्ट के सामने सीडी पेश करूंगा। कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुजरिम को 302, 323 और 506 के तहत इनको उम्र कैद की सजा दी जाए। ये सुनकर के आयशा सरीन चौंक जाती है। उसके बाद आयशा का वकील भी उठ करके कहने लगता है कि ऐसा लगता है खत्री साहब ने अपनी वकील की पढ़ाई फिल्में देख करके पूरी की है, तभी तो उन्होंने केस को इतने रोचक तरीके से पेश किया है। और कहने लगता है, मैं अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक बात कहूंगा कि ये केस कुछ भी नहीं है। अदालत में जो सीडी दिखाई गई है ना, वो नकली सीडी थी और इस सीडी के बदले में मैं कोर्ट को असली सीडी दिखाना चाहूंगा और इस सीडी को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट आयशा सरीन बेगुनाह है। जैसा अभी सीडी चलाने की परमिशन दे देते हैं और कोर्ट रूम में अंधेरा कर दिया जाता है और सभी लोग सीडी के चलने का इंतजार कर रहे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।